क्या आप लोग भूत प्रेत बाधा, पितृदोष, नज़र दोष, देवी दोष इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं? अगर आपका आंसर यस है तो मैं आपसे सहमत हूँ। अगर आपका आंसर नो है तो आज मैं साइंटिफिकली आपको बताने वाली हूँ कि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है। देखिए, वास्तु जो है वो एक साइंस है। अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आपका ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किसी तरह का मेजर वास्तु डिफेक्ट है तो आपको, जब आप किसी के डॉक्टर के पास जाएंगे पूछने के लिए जो इन साइंसेस के नॉलेज जिनको है, तो वो कहेंगे कि आपके ऊपर देवी दोष है, आपके देवी देवता आपसे रुष्ट हैं। काफी हद तक ये बात सही भी होगी, क्योंकि आप घर में जितना पूजा पाठ करेंगे उसका कोई भी इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पूजा आपके देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही है। आपके घर में मेजर वास्तु डिफेक्ट जो है। इसके बाद यदि मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, अगर इन मेजर डायरेक्शंस में किसी भी तरह का वास्तु डिफेक्ट होता है तो आपको ऊपरी बाधाओं यानी प्रेत बाधा, नजर दोष या फिर पितृ दोष, जब आप किसी के पास पूछने जाएंगे तो यही कहेंगे कि आपके पितृ नाराज हैं इसलिए आपके काम नहीं बन रहे हैं। तो अगर आप इन डिफेक्ट्स को दूर करके अपने घर का वास्तु ठीक करते हैं तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीजें खुद ही देखने को लाइफ में मिलेंगी। एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगी कि यदि आप अपने मकान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो दक्षिण दिशा की तरफ है, तो पहली बात तो अब दक्षिण दिशा की तरफ ना ही बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो 6 महीने के अंदर कोई ना कोई दुर्घटना या किसी न किसी तरह का नुकसान आपको देखना पड़ सकता है। मुझे याद है जब मैं गाँव में शादी के बाद गई थी, तो मेरे जो दादा ससुर जी थे उनको इस चीज़ की बहुत नॉलेज थी। तब मुझे वास्तु की एबीसीडी भी नहीं आती थी। तो वो किसी से बात कर रहे थे आंगन में बैठ कर के कि मैंने उनसे पहले ही कहा था कि जो पेड़ आप काट रहे हैं वो दक्षिण दिशा में नहीं गिरना चाहिए। तब मुझे ये बातें थोड़ी-सी ढकियानुसी लगी, अंधविश्वास वाली लगी कि दक्षिण दिशा में यदि पेड़ गिर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? पेड़ को जब काट रहे हैं वो किसी भी दिशा में गिर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा था कि दक्षिण दिशा में यदि पेड़ गिरेगा तो 6 महीने के अंदर कोई ना कोई दुर्घटना ज़रूर होगी। उस समय मैं उस मर्म को समझ नहीं पाई, लेकिन जब मैंने इन साइंसेज़ को पढ़ा और प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ें देखी, तो मुझे समझ आया कि हाँ, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कल भी एक विज़िट के दौरान मैंने देखा कि उन्होंने अपनी किचन को जो है साउथ की तरफ बढ़ा दिया, और एक दिशा बढ़ने के कारण, साउथ साउथ वेस्ट की दिशा बढ़ने के कारण उनकी फैमिली में मेजर जो प्रॉब्लम्स थी वो आनी शुरू हो गई, बच्चों को तकलीफ आनी शुरू हो गई, उनके कामों में अड़चन आनी शुरू हो गई, घर में कलेश होना ये भी लाजमी सी एक बात है, तो वो भी शुरू हो गया। तो ऐसे में लगता है कि शायद हम ग्रो अच्छा कर रहे थे, इसलिए हमारे जो रिश्तेदार हैं या पास पड़ोस के जो लोग हैं उनकी नज़र हमें लग गई है और इसलिए हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि वास्तु डिफेक्ट दूर करने के बाद आपकी लाइफ फिर से स्मूथली आगे बढ़ेगी, आप बहुत ग्रो करेंगे, सक्सेस भी आपके कदम चूमेगी। तो वास्तु एक साइंस है, इसे साइंस की तरह अडॉप्ट कीजिए और अपनी लाइफ को बहुत इजी वे में आगे की तरफ लेकर के जाइए। आशा करती हूँ कि पितृदोष, नज़र दोष, देवी दोष इन सब की जो मेन कॉज है वो आज आपको समझ में आई होगी, और अगर किसी तरह का डिफेक्ट आपके घर में है तो आप उसे दूर ज़रूर करेंगे।